का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण सवाल। मध्यकालीन भारत अपने आप में एक व्यापक टॉपिक है। ये मैं आपको दो पार्ट में कंपाइल करूंगा, लेकिन बहुत ही कम समय में हम सारे जो मध्यकालीन भारत के इतिहास हैं उसको कवर कर लेंगे। YouTube पर सबसे कम समय में हम आपको मध्यकालीन भारत के पूरे जो टॉपिक हैं उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला है, भारत में आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी मुख्यतः कहाँ के निवासी थे? तो अरब के निवासी थे। ठीक है, 771 में भारत पर किसने आक्रमण किया? तो ओबेदुल्ला ने 771 में भारत पर आक्रमण किया। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम है। ठीक है, तुर्की में गजनवी शासक तुर्की में गजनवी शासक किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन गजनी के द्वारा। भारत पर सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के दौरान आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? तो अल बरूनी थे। वो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किताब उल हिंद अल बरूनी ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किताब उल हिंद अल बरूनी ने लिखा है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है, शाहनामा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज इसमें पराजित हो जाते हैं। ठीक है, 1194 में चंदवार के युद्ध मोहम्मद गौरी ने चंदवार के शासक जयचंद को हरा दिया था इसमें। ठीक है, मोहम्मद गौरी के साथ आने वाला सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। ठीक है, सिखों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गौरी ने लगाया था सिक्कों पर। ठीक है, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का दास था जिसने बंगाल और बिहार पर शासन किया था। ठीक है, अब आइए गुलाम वंश देख लेते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, गुलाम वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी लाहौर को घोषित कर दी किया था, यानी कि कुतुबुद्दीन का जो कैपिटल था वो लाहौर था। ठीक है, नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन की मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये लिखा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय हो गया था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश का शासनकाल आया। वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश को ही जाता है। ठीक है, तुर्क ए चहलगामी यानी कि चालीसा इल्तुतमिश ने शुरू किया था। तुर्क ए चहलगामी। एकता व्यवस्था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, BVI है। एकता व्यवस्था इल्तुतमिश ने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, 1236 में रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासक थी। ठीक है, नायाब ए मुमालिद बलबन को उपाधि दी गई थी। नायाब ए मुमालिद का उपाधि बलबन को दिया गया था। इसे उलुग खां की भी उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने दिया था। ठीक है, तुर्क ए चहलगामी समाप्त किसने किया? तो बलबन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुर्क ए चहलगामी का अंत बलबन के द्वारा किया गया था। सिजदा और पैबोस जो सिस्टम है वो बलबन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बलबन SN विभाग को दीवाने अर्ज के नाम बताया। ठीक है, क्यूमर्स था वो जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, गुलाम वंश के बाद 1290 में खिलजी वंश की संस्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किया था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का आगमन हो गया है। रक्त और लौह की नीति त्याग कर उदार की नीति अपनाया किसने? तो फिरोज शाह खिलजी ने 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वहां का शासक रतन सिंह था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण का अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ। मलिक काफूर के द्वारा दक्षिण भारत में सर्वप्रथम देवगिरी को जीता गया। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही हुआ। घोड़े के दागने और अपने हुलिया की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण।
बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक होते थे। शाहना ए मंडी बाजार अधीक्षक। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रक। मनहयान ये गुप्तचर होते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मैं बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किया हूँ। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया। नहरों का निर्माण, डाक व्यवस्था, ये गयासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब आइए गयासुद्दीन तुगलक के कुछ काम को देख लेते हैं। इसने राजधानी परिवर्तन किया था। तुगलक ने देवगिरी से दौलताबाद में 1335 में जो राजधानी परिवर्तन किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोआब कर में वृद्धि, ठीक है, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, दोआब कर में वृद्धि। नेक्स्ट है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 में, ये किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, खुरासान पर विजय भी, इसका भी अभियान मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। ठीक है, खुरासान पर विजय कब हुआ था? तो खुरासान का विजय 1336 से 37 के बीच में हुआ था। ठीक है, कराची अभियान 1337 से 38 के बीच में कराची अभियान किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में। अमीर कोही, कृषि विभाग को हम बोलते हैं अमीर कोही, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। मोरक्को, इबन बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोरक्को के जो राइटर थे इबन बतूता, वो आए थे भारत। ठीक है, और यहाँ पे इबन बतूता होगा। इबन बतूता ने रेहला बुक को लिखा था। रेहला बुक किसने लिखा? तो इबन बतूता ने। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ की लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के थे? तो फिरोज शाह तुगलक के सबसे अधिक गुलाम थे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक ही था। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम शासक भी फिरोज शाह तुगलक था। हक ए सर्व ये सिंचाई पे कर लगाया जाता था। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया। रैयत ए आला की उपाधि खिज्र खां को दिया जाता है। आगरा होगा, आगरा शहर का निर्माण किसने कराया? तो सिकंदर लोदी ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोदी ने कराया था। गज ए सिकंदरी, ये भूमि का पैमाना होता था गज ए सिकंदरी। नेक्स्ट है मामलुक वंश का संस्थापक, 84 साल तक इसका शासनकाल हुआ। इसका स्थापना ऐबक ने किया। खिलजी वंश, इसका जो शासनकाल था 1230 से 1320 के में, 30 वर्ष के दौरान जलाउद्दीन खिलजी संस्थापक थे। तुगलक वंश 1320 से 1414 यानी कि 94 साल, गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे। सैयद वंश 1414 से 1450, 37 साल, खिज्र खां इसके संस्थापक थे। लोधी वंश 1451 से 1526, 76 साल का शासनकाल, बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिजली वंश का। ठीक है, सबसे कम खिलजी और सबसे ज़्यादा तुगलक। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की 1336 ईस्वी में स्थापना की। विठल स्वामी का मंदिर हम्पी में स्थित है। ठीक है, संगम वंश 1336 से 1356 के बीच में, विरूपाक्ष इसके अंतिम संस्थापक थे और प्रथम थे हरिहर और बुक्का। शालूब वंश के संस्थापक थे सालूब नरसिंह, 1485 से 1505, और अंतिम शासक इसके थे इमांडी नरसिंह। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, 1505 से 1570, सदाशिव राय इसके अंतिम शासक थे। ठीक है, अराविडु वंश के संस्थापक थे तिरुमल, 1570 के बाद। ये रंग तृतीय इसके अंतिम शासक थे। तालिकोटा का युद्ध, इसे राक्षस टांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, ये 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। अब आइए देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य में जो इम्पोर्टेंट जो यात्री आए थे। निकोलो कॉन्टी, ये इटली के रहने वाले थे। ये देवराय प्रथम के दरबार में आए थे। अब्दुल रजाक, ये फारसी लेखक थे, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पायस, ये पुर्तगाली थे, कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए थे। बारबोसा पुर्तगाली थे, कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए थे बारबोसा और पायोस।
सीजर फ्रेडरिक ये पुर्तगाली थे, सदाशिव राय के शासनकाल में आए थे। नूनिज जो थे वो पुर्तगाली थे, अच्युत देव राय के शासनकाल में नूनिज आए थे। अब आइए सल्तनत काल के प्रमुख विभाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। दीवाने विजारत वित्त विभाग को कहते थे। दीवाने रियासत नियंत्रक विभाग को कहते थे। दीवाने मुक्त खराज कृषकों से बकाया यानी कि भू राजस्व का वसूली के लिए दीवाने मुक्त खराज की स्थापना की गई थी। दीवाने को ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कृषि के विकास के लिए, ठीक है। दीवाने कजा न्याय विभाग का था। दीवाने इंसाफ पत्राचार विभाग यानी कि गुप्तचर विभाग। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। दीवाने रिसालत विदेश विभाग का था। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग का। दीवाने बंदगान दास विभाग का, बंदगान दास, ठीक है। आगे अरीजे मुमालिक सैन्य विभाग के प्रधान होते थे। बरीदे मुमालिक गुप्तचर विभाग के। सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग के। अमीरे आखुर अश्वशाला का प्रधान। सरे जनदार सुल्तान के अंगरक्षक के प्रमुख होते थे, ठीक है। नेक्स्ट अब आइए देख लेते हैं कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। हौज शमसी या शमसी ईदगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। बलबन का मकबरा बलबन ही बनवाएगा, ठीक है। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया। हौज एलाई अलाउद्दीन खिलजी ने। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया। अलाई दरवाजा मोस्ट इम्पोर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक का बाद का किला गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण कराया। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया, ठीक है। अलाई दरवाजा मैंने बताया अलाउद्दीन खिलजी। मुगल शासक संस्थापक थे बाबर। तुगलक का तुगलकनामा पद्धति बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका प्रयोग किया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, यह शेरशाह ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हाजी बेगम ने इसे निर्माण कराया था। जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया था। जहांगीर महल आगरा में है, अकबर ने इसका निर्माण कराया था। आगरा का किला आगरा में है, अकबर ने निर्माण करवाया था। दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने इसका निर्माण कराया था। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है, इसे हवा महल भी कहते हैं, अकबर ने इसे बनवाया था। जमा मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सीकरी अकबर ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। नेक्स्ट है जामा मस्जिद आगरा में है, शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। लाल किला दिल्ली में है, शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। मोती मस्जिद आगरा में है, शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। जहानाबाद दिल्ली में है, इसका निर्माण शाहजहां ने किया था। जामा मस्जिद भी शाहजहां ने दिल्ली में स्थित है। दीवाने आम दिल्ली में है, इसका शाहजहां ने निर्माण कराया था। दीवाने खास दिल्ली में, इसका भी शाहजहां ने निर्माण कराया था, ठीक है। तो साथियों आशा करते हैं कि ये पार्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथियों आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को इतना ही शेयर कीजिए कि मैं इसका टारगेट रखा हूँ 20K व्यूज का। थैंक्स। और आपके बिना ये संभव नहीं हो सकता है, तो आप कृपया वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करते रहें। और आपको इतना कम समय में इतना कंटेंट शायद ही कहीं मिले। ये लास्ट टाइम में रिवीजन में आपके लिए रामबाण साबित होगा। इससे 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ये हमारा कथन है, ठीक है। तो इसी जानकारी के साथ हम वीडियो में विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, लव यू ऑल।